हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके लिए आया हूं। कहानी नहीं कहूंगा, कई सारी कहानियों का एक निचोड़ लेकर आया हूं जो आपके जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इसी क्रम में हम फर्स्ट टाइम बात करेंगे एडिक्शन की। फ्रेंड्स, एडिक्शन क्या है? एडिक्शन मीन्स किसी चीज की आदत लगना। आजकल जानते हैं आपकी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो काफ़ी मॉडर्न हो गई है। जहाँ भी वो पढ़ते हैं कई घरों के बच्चे आते हैं, कई घरों के लोग रहते हैं, कई तरह के बच्चे उनसे मिलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ उसी में बुरी आदत वाले होते हैं। तो कैसे हम उन बुरी आदत वालों से बचें, कैसे अपने आप को उनसे दूर रखें, इसके लिए भी हमें मोटिवेट रहने की आवश्यकता है। क्यों मोटिवेट होना आवश्यक है? जैसे आप सिगरेट पीते हैं, आपको सिगरेट की लत लग गई, तो अगर फर्स्ट टाइम ही आपने सिगरेट को छोड़ दिया या आपसे किसी ने कहा कि ये गंदी आदत है और आपने छोड़ दिया, तो समझिए कि उसी दिन से फिर आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वही आदत धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा दिन तक चली गई, तो फिर आप उस एडिक्शन को छोड़ना आपके लिए नामुमकिन है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। एक गुरु और एक शिष्य होते हैं जो जंगल में सफर करते हैं। जंगल में कुछ देर सफर करने के बाद गुरु अपने शिष्य से कहता है कि शिष्य, ये पौधा उखाड़ दो जरा। वो पौधा कुछ दूरी पे ही रहता है, तो वो पौधे को तुरंत पकड़ता है और तुरंत उस पौधे को रिमूव कर देता है। उस पौधे की हाइट लगभग 8 से 9 इंच होती है। फिर गुरु शिष्य चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर गुरु उस शिष्य से कहता है, शिष्य, इस पौधे को भी जड़ा उखाड़ दो। वो पौधा लगभग 1 फीट का होता है और शिष्य झट से जाता है, उस पौधे को तुरंत रिमूव कर देता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु कहते हैं, इस पौधे को जरा उखाड़ दो। वो लगभग 5 फीट का होता है और शिष्य उसको भी बड़े तेजी से बढ़ता है और थोड़ा बहुत पावर तो लगता है, लेकिन उसको भी रिमूव कर देता है। फिर शिष्य उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं चलो। और फिर जब वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो एक बरगद का पेड़ मिलता है और गुरुजी उससे तुरंत कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ को उखाड़ दो। शिष्य कहता है, क्या गुरुजी, आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगे? क्या उस बड़े से बरगद के पेड़ को उखाड़ पाना संभव है? तो गुरुजी कहते हैं, नहीं संभव है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन अगर हम ज्यादा दिन तक ले गए अपने लाइफ के साथ, फिर उसको छोड़ पाना एकदम से नामुमकिन हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरी जो बात है आपके स्टूडेंट्स की स्टडी को लेकर है। स्टडी कैसे करें, क्या करें कि हमें चीजें याद रहें? फ्रेंड्स, जहां तक मुझे पता है 1 डेज में एक इंसान या कोई भी स्टूडेंट 72% फॉरगेटिंग करता है। इससे सीधा सा मतलब है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाता है, जो हम कोचिंग में पढ़ते लिखते हैं, उसको अगर हम एक दिन पढ़े, उसको फिर हमने रिवाइज नहीं किया, तो दूसरे दिन वो 72% से और ज्यादा भूलेगा और फिर वो हमारे मेमोरी से गायब सा ही हो जाएगा। इसलिए जब भी हम पढ़ें, जो चीज भी पढ़ें, उसे कम से कम 3 दिन तक रिवाइज करें। और मैं तो कहूंगा कि लर्न करने की जो स्किल होती है, उस स्किल से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हम कामयाब होंगे, क्योंकि लर्न की हुई चीज फॉरगेट होनी है। हम क्लास में हैं, हम चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में हमें कुछ पढ़ाया जाता है, स्टोरी बताई जाती है, हिंदी में बताया जाता है। अगर हमें वो स्टोरी, वो पैसेज हिंदी में पता है, हमें ट्रांसलेट का मेथड पता है, तो फिर हमें किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को याद करना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो फिर हमें वो लर्न करना होगा, और लर्न होता ही है फॉरगेट होने के लिए। तो स्टूडेंट्स को ये स्किल अपना मेंटेन करना सबसे आवश्यक है कि वो किसी भी कंटेंट्स हो, कोई भी कंटेंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन चीजों को समझने का प्रयास करें। और अपने लिए तीसरी जो चीज बताने जा रहा हूं, वो अपने लिए कई रास्ते रखें। जैसे एक चूहा होता है, वो जहां रहता है केवल एक
होल नहीं होता। वो एक ही होल के पास थोड़ी दूर पे दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल, ऐसे 2 3 4 होल अपने पास रखता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसे डर होता है कि अगर एक होल होगा तो सांप अगर उसमें घुसा तो फिर उस चूहे की जिंदगी चली जाएगी। इसलिए दूसरा होल रखता है कि इधर से सांप घुसा तो वो दूसरे होल से बाहर हो जाए, दूसरे से घुसा तीसरे होल से बाहर हो जाए। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने लिए कई सारे स्किल बनाने होंगे जो हमारे लाइफ में एक नहीं अगर वर्क किया दूसरा करे, दूसरा नहीं वर्क किया तीसरा करे। रही बात सफलता की, तो फ्रेंड्स सफल होने के लिए किसी मोटिवेटर का, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात को सुनना ही काफी नहीं है। अगर आप उन बातों पे अमल करते हैं वो काफी फायदेमंद होगा आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए। कर्म सबसे बड़ा है, कर्म प्रधान होता है, इसलिए हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे पैटर्न, एक अच्छे स्किल से ही अगर हम वर्क करेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं अभी विराट कोहली का नाम ले लिया जाए तो तुरंत आपको क्रिकेट याद आ जाता है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाए तुरंत आपको क्रिकेट याद आ जाता है, कैरी मिनाटी का नाम ले लिया जाए तुरंत आपको एक बड़े से यूट्यूबर का नाम याद आ जाता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति का अगर हम नाम लेते हैं तो उसका काम याद आता है। यानी कि जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ, जिसका भी हम नाम ले रहे हैं, उसने अच्छा काम किया तब हम सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा बनना है तो उस स्किल पे काम करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ नई कंटेंट्स, कुछ नई चीज़ों को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।